ध्यान देंगे, हमने अभी तक चैप्टर 3 में सभी नियमों को समझा दिया है, 3.6 तक काम कंप्लीट करा दिया है। लेकिन जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पसंद किया गया है, तो उन पर भी आज मैं कुछ चर्चा करूँगा। शेष आप करना चाहें करेंगे, नहीं करना चाहें नहीं करेंगे। तो उसी के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.7 में चैप्टर 3 में क्वेश्चन 5, इसमें एक ट्राइंगल के विषय में, द ट्राइंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B और इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। तो हम ध्यान देंगे, इसमें हमको सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं, माने A और B और C। तो दो दो के हिसाब से हम दो इक्वेशन बना लेंगे और उनसे इसको सॉल्व कर देंगे। और जो बड़ी इक्वेशन आएगी वो ट्राइंगल में ABC में x बाई z ऐसा एंगल तीनों को मान लेंगे। तो ये हो जाएगा C की जगह पे Z, B की जगह पे Y और 2A की जगह पे X, B की जगह पे Y, ऐसा रिलेशन इसमें आएगा। और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, और इसका यूज़ हम कर लेंगे ऊपर वाले का, एक बार ले लेंगे z इज इक्वल टू 3y और ऊपर वाले को भी इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो z की जगह पे 3y हो जाएगा और y और इसमें 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इधर आके कम हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x। ये सेकंड बात हो जाएगी। ये थर्ड, इन दोनों को इसमें हम सबमिट कर देंगे। इक्वेशन 1 में इसको सबमिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y के स्थान पर 2x, y के स्थान पर 2x और z के स्थान पर 3y। यहाँ से z बराबर 3y और y के स्थान पर 2x, तो y के स्थान पर 2x लिख गया और z की जगह पे 3y लिखना है। और y की जगह पे ये 2x लाना है। तो इस प्रकार से
हमने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया इक्वेशन 1 में सेकंड और थर्ड को। ये शिफ्ट करने से ये पूरा हो जाएगा 9x = 180। तो x की वैल्यू यहाँ से 20 निकल आएगी। इसका अर्थ हुआ कि एंगल ए का मान 20 डिग्री आ जाएगा और एंगल बी वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ये जो वैल्यू निकाली है मैंने x = 20, इसको यहाँ सबमिट कर दीजिए। तो 2 × 20 40 डिग्री हो गया। और इक्वेशन सेकंड में हम जो y की वैल्यू है यहाँ इसको ठीक कर लेंगे। तो z = 3y, तो 3 × 40 माने 120। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो x = 20, y = 40 और z = 120 ऐसा आ जाएगा। कठिनाई कुछ नहीं है, केवल हमें एक चिंतन करना है इसमें। ये हमारी कंडीशन गिवन है ऊपर वाली, इस गिवन के अकॉर्डिंग ये उसी में से माना गया है। हमने x y z इसको ले लिया ए बी सी के स्थान पर, ना भी लें तो भी ए बी सी में भी निकाल दादा चलेगा। और ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये सी। ये हमको अपने आप में ध्यान में रहना चाहिए नियम ट्राइंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बाकी इसी में सबमिट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस इक्वेशन में इन दोनों को सबमिट करते हुए x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे सेकंड में रख के y निकाल लेंगे और थर्ड में रख के y और फर्स्ट सेकंड में रख के। तो इस प्रकार से तीनों एंगल आ जाएंगे। तो ऐसा ये क्वेश्चन एक आध बार CBSE द्वारा पूछा गया है। और इससे आगे कुछ और क्वेश्चन हैं जो ऐसे हैं जिनको CBSE ने पसंद किया है, तो वो भी हम देखेंगे। सेवन, क्वेश्चन 7 में थर्ड का है x/a - y/b दूसरी इक्वेशन है ax + by = a² + b²। ऊपर वाली इक्वेशन है x + x/a - y/b = 0, ax + by = a² + b²। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें या तो x की वैल्यू बराबर करनी है या y की। तो हम यहाँ पे a² का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा a कैंसिल होकर के ax - a² by = 0, ये थर्ड हो जाएगी
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ये ए एक्स बराबर हो गया, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से एक ए कट जाएगी, एक ए रह जाएगी। ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करने से सीधी ए स्क्वायर आ जाएगी, और 0 में मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाएगी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। यदि हम बाई यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये b और ये ए स्क्वायर अपॉन बी, बाई कॉमन आ जाएगा बाहर, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी एलसीएम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको पल्ली साइड ले जाइए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये पहले से मौजूद है, b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल, तो बाई इज इक्वल टू बी। ऐसा करने से y की वैल्यू b निकल आई। इसको हम इक्वेशन 1 में सबमिट कर दें। कठिनाई कुछ भी नहीं है, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, एक को बराबर करके। केवल हमें यहाँ ध्यान रखना था कि ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से ही वो ए एक्स हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम जो काम करते हैं सब्ट्रैक्ट करना है या क्या करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट के बाद ही तो ये माइनस ये प्लस, बाई कॉमन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी उधर चला गया, ये कैंसिल हो गया। देन बाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक्स अपॉन ए माइनस बाई की वैल्यू बी, बी 0, ये बी अपॉन बी 1 हो जाएगा, उधर जाके 1 हो गया, और इसको इधर a को ले जाएंगे तो 1 में जाके मल्टीप्लाई होके a, तो फाइनली आंसर इसका x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b निकल आएगा। इसी में 5वां पार्ट इसका एक आध बार फाइनल परीक्षा एनुअल में भी देखा है इस प्रकार का क्वेश्चन, और कुछ घरेलू परीक्षाओं में भी प्री एनुअल में हाफ ईयरली में दे देते हैं टीचर हम लोग, तो उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 -378 x प्लस 152y -604। इस प्रकार का क्वेश्चन हम जब भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ बच्चे करना भी शुरू कर देते हैं इसको कि इसमें 152 का गुणा करेंगे, उसमें 378 का करेंगे, तो पता लगा कि क्वेश्चन हो ही नहीं पाया, अटका हुआ रह जाएगा, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन इसमें चली जाती हैं। तो इसको फेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के उसको हल्का कर लेते हैं। यहाँ हम इस पेयर को एडिंग कर देंगे तो इसमें से ऊपर वाला घट जाएगा, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ऐसे ही ये
226 और ये जुड़ जाएगा दोनों, चूँकि माइनस के हैं इसलिए। तो 226 का इसमें डिवाइड कर देंगे, -226 का। तो ये सिंगल x हो जाएगा और ये सिंगल y और ये 3। तो इस प्रकार से ये थर्ड इक्वेशन बन गई। कब? जब हम इसे एडिंग कर रहे हैं। इसी पेयर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू बदल जाएंगी। ये हुआ ऑन एडिंग। इसी पेयर को हम 152x -378 y इक्वल टू -74 ये बनी है। 378x 152y 604 ये सेकंड है। सब्ट्रैक्शन पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और 2 10, 1 6 दूनी 12 13, 1 2 और 3 5, ये भी इकट्ठा हो जाएगा। ये कम हो जाएगा, 0 10 में से 7 गए 3 5। तो यहाँ डिवाइड बाई 530 x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये पांचवी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम इस x की वैल्यू को आगे लगा देंगे इसमें, तो उससे y की वैल्यू निकल आएगी। तो x इज इक्वल टू 2 हम लगा देंगे इन थर्ड। 14 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा ये। 14 इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह पर 2 रख लीजिए, y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। इसको हम अब ऊपर रख के देखेंगे, x इज इक्वल टू 1 2, तो ये डबल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, उसमें से इसको कम करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा 2, तो 304। यहाँ हमने इसको 1 रख दिया, 378। तो इसमें से ये कम होके -74 आ गया। x इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो डबल में से कम करके -604 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये ठीक है। यदि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसा करना शुरू कर देते कि इसमें हम 378 का गुणा करते, इसमें 152 का एलसीएम निकाल के करते, तो ये हो ही नहीं पाता।
इसका यही तरीका है कि जब संख्याएं बड़ी बड़ी हों तो एक बार उसे जोड़िए, एक बार घटाइए, फिर जो छोटी इक्वेशन बन जाए वो इस प्रकार की आ जाएगी। उसे फिर हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए इसको आगे करा है। तो फाइनली ये क्वेश्चन हल्का और अच्छा हो गया। तो इसमें इतना ही मुझे ज़रूरी लगा था। एक चीज़ और 8वां क्वेश्चन हम यदि करना चाहें तो 8वें क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान में रखनी है बस हमें कि आमने सामने के जो 8वां क्वेश्चन है इसका, उस 8वें क्वेश्चन में केवल साइक्लिक मैटर है याद करना है, बाकी उसमें कुछ कठिनाई नहीं है, बाकी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये इस प्रकार का एक सर्किल बना हुआ है, इसमें उस सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। उस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी ए 4y + 20 बी 3y - 5 C - 4x D - 7x + 5। हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि आमने सामने के एंगलों का सम 180 होता है, ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नियम है। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नियम के हिसाब से a + c = 180 और b + d = 180। इस नियम को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो दो ही इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, a और c जोड़ देंगे तो a + c से माने -4x + 4y + 20 = 180। यहाँ डिवाइड बाई 4 करके तो ये हो जाएगा -4 कर लें तो और अच्छा रहे। तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, ये नेगेटिव y, ये 20 उधर जाके कम कर देंगे हम। तो चलिए यहाँ भी हम कर लेते हैं 4 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा -4 × 5 = 20 और यहाँ भी माइनस हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। ये 5 उधर जाके एडजस्टमेंट में आ जाएगा, पॉजिटिव होके -40। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ऐसे ही इसको और इसको जोड़ लेंगे b + d के हिसाब से। b + d करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो गया -7x + 5 + 3y - 5, ये दोनों जुड़ गए बराबर 180। तो -7x + 3y, ये 5 उधर चला जाएगा, प्लस होके 185, ये 4th इक्वेशन हो गया। इन दोनों से हम वैल्यू निकाल देंगे। 3 का मल्टीप्लाई करके ये चला जाएगा इसके साथ में, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया x - 3y
40 या 120 एडिंग पर ये 1, ये सेकंड, एडिंग पर ये कैंसिल, यहाँ से -6x और ये हो जाएगा 5 6 0। तो इस प्रकार से आमने सामने के जो एंगल हमको दिए हुए हैं, इन एंगलों को हम यूज़ करेंगे और उस यूज़ करने में ये है 4y + 20 और b का मान है 3y - 5 c -4x d -7x + 5। हमने यहाँ पे a के साथ c को जोड़ा, तो a हमारा 4x 4y 20 180 20 उधर कम हो जाएगा 140, 4 का डिवाइड कर देंगे तो -4 का, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये -40। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 3x - 3y = -, तो ये और दूसरा जो है हम जोड़ेंगे b और d को, तो b और d जोड़ने पे -7x + 5 और -5 + 5 हो रहा है इसमें, तो जो +5 है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक +5 है और एक -5 है। तो ये करने से ये 180, ये आ जाएगा 60 और ये 4। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ एडिंग करने से -4x = 60, फोर का डिवाइड x = 15 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यूज़ कर लेंगे तो x = 15 को हम यूज़ कर लेंगे कहीं भी। अब हम इस x को यहाँ यूज़ कर रहे हैं 15 को, 14 इक्वेशन 1, यहाँ 15 मैंने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 25 आ जाएगी। अच्छा, ये एंगल है इसलिए इसको माइनस में हम नहीं लेंगे, यूज हम इसका प्लस में ही करेंगे एंगल के कारण पे। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 25, इसको हम रख देंगे बारी बारी से, तो सारे एंगल आ जाएंगे। एंगल A में 4y + 20, तो y की वैल्यू हमारी 25 है, तो ये हो गया 4 × 25 + 20, तो 100 और 20 120। यदि हम b निकालना चाहते हैं तो 3 × 25
तो ये हो जाएगा बी में 3y - 5, तो 75 - 5 बराबर 70, यानी एक वैल्यू हमारी आ गई ए एंगल की 120, बी एंगल की 70 और सी की यहाँ से 60 आ जाएगी। और डी जो है वो डी की वैल्यू लाने के लिए -7x, तो 7 15 7 105 +5, माने डी की वैल्यू 100 आ जाएगी, 110। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकलेगा वो प्लस माइनस को नेगलेक्ट करते हुए ये एंगल निकलेंगे 1 2 3 4। और इस प्रकार से इसके कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो और ये चैप्टर समाप्त, जो सीबीएसई बोर्ड ने आमतौर पर पूछे वो मैंने बता दिए। धन्यवाद।